पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात में ईरान इजराइल टकराव के बीच दुनिया की राजनीति में एक नया भूचाल और अब एक ऐसा बयान आ गया है जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या सच में इजराइल के प्रधानमंत्री की किसी यूरोपीय देश में गिरफ्तारी हो सकती है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून अब नेताओं पर भी सख्ती से लागू होगा? और हंगरी के नए प्रधानमंत्री का यह सख्त रुख आखिर किस ओर इशारा करता है? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान के साथ जारी टकराव के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इस बार चर्चा के केंद्र में हैं हंगरी के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार, जिनके एक बयान ने वैश्विक स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। मैग्यार ने साफ शब्दों में कहा कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहले से ही ईरान इजराइल तनाव चरम पर है और पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। दरअसल मैग्यार ने अपने बयान में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी के नियमों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हंगरी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए बाध्य है जिसके खिलाफ आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट जारी हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार आईसीसी की सदस्यता बनाए रखेगी और पिछली सरकार के उस फैसले को पलट देगी जिसमें कोर्ट के बाहर निकलने की योजना बनाई गई थी। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील हो गया है क्योंकि साल 2024 में आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसी के बाद से यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार चर्चा में बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में मैग्यार ने नेतन्याहू को हंगरी आने का निमंत्रण भी दिया था। इस पर उठे सवालों के जवाब में उन्होंने सफाई दी कि यह निमंत्रण 1956 के आंदोलन की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई देशों के नेताओं को भेजा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि हंगरी आईसीसी के नियमों से पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने कूटनीतिक संबंधों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोई देश अपने मित्र राष्ट्र के नेता के खिलाफ इतनी सख्ती दिखा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या इससे वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बनेंगे? जानकारों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक बयान भर नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की ताकत और उनकी सीमाओं की भी परीक्षा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नेतन्याहू हंगरी का दौरा करते हैं और अगर करते हैं तो क्या वास्तव में कानून का पालन करते हुए कोई सख्त कदम उठाया जाता है। फिलहाल पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हंगरी का यह रुख एक बड़ा संकेत दे रहा है कि अब वैश्विक राजनीति में कानून और कूटनीति के बीच टकराव और तेज हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।